पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान पर यह प्रेशर आया है कि पाकिस्तान रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में अपना स्टैंड को वाजे करे। भारत जो है वो S-400 भी ले, मिलिट्री इक्विपमेंट भी ले, क्वाड में भी हिस्सा रहे, लेकिन पाकिस्तान पे प्रेशर है। इंडिया को वो कुछ नहीं कहते, इंडिया के हवाले से वो बात ही नहीं कर रहे कि जी इंडिया को क्या कहना है, क्योंकि इंडिया जो है वो उनका मेन पार्टनर है। और प्रेशर वो कहते हैं जी पाकिस्तान में प्रेशर डालना शायद ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू इंडिया के। ना सिर्फ ये कि अपने स्टैंड को वाजे करे, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को रशिया के खिलाफ जाकर रशिया को कंडेम करके यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज के काफ़ी सारे, आई थिंक 22 कंट्रीज ने पाकिस्तान से कहा है कि वो रशिया को कंडेम करे, और अगर वो रशिया को कंडेम करेंगे तब ही बात बनेगी, वरना जो है ये बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर इंडिया पर ये प्रेशर क्यों नहीं डाला गया, यूएई पर, चाइना पर ये प्रेशर क्यों नहीं डाला गया, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर ही क्यों प्रेशर डाल रही है? इमरान खान साहब को एडवाइस किया गया था कि वो ना जाए, बट उन्होंने शायद फॉरेन ऑफिस के लोगों को सुना और बाकी जो सेटअप के लोग हैं उनको नहीं सुना। अब देखना ये कि खान साहब इस सब चीज़ों को किस तरह से लेकर चलते हैं और आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन खैर, हम बहुत गलत तरीके से लोगों को सपोर्ट करते रहे हैं और अभी भी हमें किसी किस्म का डर, खौफ या कहना चाहिए अक्ल नहीं आ रही है। इंडिया का जो झुकाव है, जो फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी जो इस वक्त इंडिया ने मेंटेन की हुई है, वो किसी और ने तो मेंटेन नहीं की हुई, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, ना तो अमेरिका उस पोजीशन में है, ना यूरोप उस पोजीशन में है, ना पाकिस्तान उस पोजीशन पे है, लेकिन इंडिया तो उस पोजीशन में है ना कि उसने एट द सेम टाइम वही 2+2 बाइडेन के साथ भी शुरू किया हुआ है, वही 2+2 टोक्यो के में भी ज्वाइन किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और मॉस्को के साथ भी किया हुआ है। अब आप ये बताएं, ये तो बेसिकली वो कहते हैं ना, अपने अंदर देखो ना कि अगर यू हैव एक्वायर्ड अ न्यू पार्टनर लाइक इंडिया, तो आपका न्यू पार्टनर जो है वो खामोश है। पाकिस्तान को तो हमारे यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि हम तो पिछले भी 20 साल हुए जंगें जो है वो लड़ के पीछे हटे, और ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। द रीजन बिहाइंड इज हमारी इतनी पसली नहीं है। ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा वो बन सकता है जिसकी पसली हो, जिसके पास फाइनेंशियल चीजें हो, जो कहीं लड़ सकता हो, जो कहीं इंगेज हो सकता हो। हम नहीं इंगेज हो सकते इस तरह। और ऊपर से इमरान खान साहब, उनको कौन समझाए? वो तो सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं कर रहे कि वो ये बात नहीं कर रहे, उन्हें तो आगे यूरोप के ऊपर और वेस्ट के ऊपर वॉर वेज कर दी हुई है ना इंडिया के समेत इस्लामोफोबिया पे। इस पर इंडिया पर ये प्रेशर क्यों नहीं डाला गया, यूएई पर, चाइना पर ये प्रेशर क्यों नहीं डाला गया, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर ही क्यों प्रेशर डाल रही है? क्योंकि वो न्यूट्रल थे। फर्ज कीजिए हम ये कहते हैं कि वो तो न्यूट्रल रहे, फिर भी ऐसा हुआ, तो क्या हम भी न्यूट्रल रहे? हम न्यूट्रल उस वक्त नहीं रहे जब उस दिन जब यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया गया और वहाँ पर बमबारी शुरू की गई, तो उस दिन पाकिस्तान का डेलीगेशन रशिया में मौजूद था और वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे थे, और उस मीटिंग का जो दौरानिया था वो 1 घंटे से बढ़कर 3 घंटे हो गया था। हमारी जो न्यूट्रलिटी है वो उस वक्त ख़त्म हो जाती है कि जब ऐसे मौके पर हम एक ऐसे कंट्री में मौजूद हों जिसको कहा जा रहा है कि वो अग्रेसर है, ऑपरेसर है। वो है या नहीं, इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे बहुत सारे कंट्रीज़ अपना एक स्टैंड रख सकते हैं, लेकिन इस एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया उसको कंडेम कर रही थी कि रशिया ने गलत किया। देखें, जब हम बात कर रहे हैं तो जो कंट्रीज़ न्यूट्रल रहे उन्होंने उसी वक्त अगर यूएन सेशन में वो अपना स्टैंड अपनाया, तो साथ में प्रेसिडेंट पुतिन को कॉल भी की और कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ये डिप्लोमेसी के ज़रिए हल करना चाहिए, आपको ये मामला जंग के ज़रिए नहीं है, जंग किसी भी सूरत ऑप्शन नहीं है। ये कहा गया, इंडिया की तरफ से भी फ़ोन किया गया, दीगर कंट्रीज़ की तरफ से भी उनको फ़ोन गए, लेकिन पाकिस्तान ने उनको ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से ये ज़रूर किया गया, हमने ये ज़रूर किया कि एक तरफ हम वहाँ पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ हम ये कह रहे थे कि हम यूक्रेन के साथ हैं। ये कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। अच्छा, फिर इसमें एक और सवाल उठ सकता है कि ये कहा जाए कि देखें, हमारा जो ये तो बायलैटरल मीटिंग थी, बायलैटरल ट्रिप था, हम कैसे कर देते कैंसिल? हो सकता है कि रशिया को ये बहुत बुरा लगता और ऑब्वियसली वो हमारे खिलाफ हो सकता था कि ऐसे वक्त में इन्होंने ट्रिप कैंसिल क्यों किया, कर दिया। वो एक बड़ी ताकत है और पाकिस्तान नहीं कर सकता, या पाकिस्तान का अपना एक
ओपिनियन है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी जो आखिरी भी अपना जो नेशन से एड्रेस किया था, उसमें भी उनका ये कहना था कि बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है और उसमें हमें देखना होगा हमें किस तरफ जाना है, हम किसी के कैंप में नहीं है। कई मरतबा ये बात हो चुकी इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं कि ये एक न्यूट्रलिटी रखना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं। किसके खिलाफ न्यूट्रल रहना चाहते हैं? वेस्ट के खिलाफ। तो वो वेस्ट जो कि हर चीज़ में आपकी मदद करता रहा है, कर्जे देने से लेकर IMF के प्लान तक और जो भी है, तो उसके खिलाफ हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। क्या हम इसको इस तरीके से समझे? चले हम ये भी कहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं ये बात मानती हूँ, कंट्री का अपना स्टैंड होता है, हम इसको इस तरह लेते हैं कि हमारा है भाई, हम ये चाहते हैं कि हम किसी कैंप में ना रहें और हम उसको जो है वो इस तरह लेके चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा है कि ये मीटिंग करना बहुत ज़रूरी थी, या इस हुकूमत का ये कहना है कि ये ट्रिप तो बहुत ज़रूरी था, इसके बगैर तो बहुत ख़राब ताल्लुकात हो जाते, ये हमारी बायलैटरल मीटिंग थी, हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ, इसके बहुत बेनिफिट हुआ, ये करना ज़रूरी था, तो फिर क्या ये हुकूमत या ये डेलीगेशन या वज़ीर आज़म ऐसा नहीं कर सकते थे कि वहाँ पर जाकर एक्साइटमेंट शो ना करते? वहाँ पर जाते ही ये कहना कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू कम हेयर, व्हाट ए टाइम टू कम हेयर, और इस तरह की बात कि हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्या बात है कि हम एक ऐसे वक्त में यहाँ पर आएँ। एक ऐसे वक्त से क्या मुराद है? व्हाट ए टाइम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस दिन रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, जिस दिन उसने हमला करने का ऐलान किया, जिस वक्त वो जंग लगी हुई है दोनों की, वो उनके ऊपर बमबारी करें, आप उसको कह रहे हैं कि बड़े एक्साइटेड हैं, तो ये न्यूट्रलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है उस वक्त। आप वहाँ पे जाते हैं, आप कहते हैं कि हाँ हमारी मजबूरी थी, हमारी बायलैटरल पहले से विजिट था, हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वहाँ पर जाकर हमने इतनी एक्साइटमेंट शो की और हमने ये कहा कि ये टाइम इसलिए बहुत अहम है यहाँ पर आने का, हम इसलिए एक्साइटेड हैं कि इस वक्त किस लिए हम एक्साइटेड हैं कि रशिया उसके ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए हो सकता है हम इसलिए एक्साइटेड हों कि ये बहुत अरसे के बाद हो रहा है ये विज़िट पाकिस्तान का रशिया में। गो कि बहुत सारे लोग इसमें गए हैं रशिया इस दौरान, लेकिन ठीक है हम कह सकते हैं इतने अरसे के बाद हो रहा है। तो वो एक्साइटमेंट शो करने के लिए हमारे जज्बात को क्या हम काबू नहीं रख सकते थे? क्या हम उसको जो है वो कंट्रोल में नहीं रख सकते थे? हमें देखें, एक क्या कहना चाहिए कि आप जब पूरी दुनिया में रहते हैं तो आपको कुछ असूलों को जो है वो रखना पड़ता है। ये तो नहीं करते आप कि किसी के ऊपर हमला हो रहा हो और आप बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हो और आप कहें कि नहीं हमने ये इसलिए नहीं कहा कि उसके ऊपर हमला हो रहा था, हम तो ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमारे इतने अरसे के बाद विजिट हो रहा है, तो इसको तो कोई नहीं मानेगा ना, कोई इसको। तो वो जो सेंटेंसेस थे उनके, जो बात की गई उस वक्त वहाँ पर पहुँचते ही, जो एक्साइटमेंट शो की गई, वो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया गया, वो जुमले पूरी दुनिया में सुने गए, उनके ऊपर बहसें हुई हैं, उनके ऊपर डिबेट हुई है, उनके ऊपर टॉक हुई है। तो आपके ख्याल में ये वाला प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए? ये तो प्रेशर आना था फिर इसके बाद जो कुछ हुआ। देखें, हमें पहले ही जब ये विज़िट होने वाला था तो ये बात कही जा रही थी कि ये गलत टाइम है, क्रूशल टाइम है, इसमें थोड़ा सा ज़रा सा। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं तो इस बात पर हूँ कि पाकिस्तान अगर ये समझता है, हम ये समझते हैं, यह हुकूमत की पॉलिसी ये है कि नहीं हम तो हर सूरत जाएंगे। वैसे तो नज़र ऐसे ही आ रहा है कि ये सैरो तफरी का सिर्फ एक विज़िट था, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो एड्रेस किया उसमें बड़ा ये देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था, मेरा ख्याल था कि वो जनाब बड़ा वो करेंगे, इसको बताएंगे कि रशिया के विज़िट में क्या क्या हुआ और आगे हमारे क्या क्या इस सिलसिले में वो हैं स्टेप्स हम लेने लगे। कुछ भी नहीं, उसको टच तक नहीं किया। यानी सिर्फ जस्टिफिकेशन थी कि देखें मैं जो ये कर रहा हूँ तो मैं तो पाकिस्तान के लोगों के लिए फॉरेन पॉलिसी बना रहा हूँ। ये इतना अनएक्सेप्टेबल स्टैंस था जो उन्होंने उसमें बयान किया है कि अनबिलीवेबल, कि आप उसको बताएं ना, आप बताते ना, फिर अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था, इतना सब कुछ हुआ तो आपको बताना चाहिए था उसमें। लेकिन कुछ नहीं, आप सिर्फ एक जस्टिफिकेशन पेश की गई कि दरअसल हम जो ये एक फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, हमारी हुकूमत ये चाह रही है, तो इसका मकसद ये कि हम तो यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, कुछ भी लोगों के लिए नहीं है। वो जस्ट एक सैरो तफरी थी, वो एक एक्साइटमेंट थी कि देखें कितना तारीखी वक्त है, ये याद रखा जाएगा, लिखा जाएगा कि हम ऐसे वक्त में हम वहाँ पर थे। दैट्स इट। तो प्रेशर तो फिर आना था, अब प्रेशर आ चुका है, अब हम देखेंगे। बहरहाल ये चीज़ें तो अपनी जगह पे, मैंने इसलिए प्रोग्राम के आखिर में ये बात की कि हमें देखना चाहिए अपने आप को कि हमें ही किनारे पर क्यों लगाया जाता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो दूसरे कंट्रीज से न्यूट्रल रहे उनको नहीं कही गई इस तरह से। इसकी वजह ये है कि एक तो वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। गलत टाइम पर अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपके साथ ये तो होगा। वो कहते हैं ना, हम खुद अपने आप को वो जो बोला जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, उसमें लाते हैं, उस जगह पर लेकर आते हैं और फिर हम पछताते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि देखो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।